एक्चुअली जो न्यू सीजन स्टार्ट होता है वो होता है अप्रैल से, और इस समय चल रहा है जून का लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है, मतलब जून का लास्ट डे चल रहा है। मतलब अप्रैल मई जून टोटल 3 महीने बीत चुके हैं। एक बात बताओ, 3 महीने बीत चुके हैं, पता चला? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 3 महीने में आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया, तो आपको तो आपका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, ठीक है। देखो 3 महीने बीत चुके हैं। क्या अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या आपने मैथ के 5 चैप्टर ढंग से कंप्लीट किए? ढंग से कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आपने कंप्लीट अच्छी तरीके से तैयार किया मैथ को, ताकि मतलब जो कोई भी आपसे 5 चैप्टर के अंदर चाहे जहाँ से जो पूछे, क्या आप उसका आंसर बता पाओगे? या फिर केमिस्ट्री के चैप्टर, बायोलॉजी के चैप्टर, फिर फिजिक्स के, हिंदी के और एसएसटी के, क्या पढ़ा है आपने? तो देखो मुझे पता है आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा। 3 महीने आपने मौज मस्ती में ही निकाले होंगे। जो सीरियसली नहीं है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो भाई पढ़ रहे हैं उसमें नहीं कहना चाहूँगा भी, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे तो ये हैं भैया छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूँ, जिस तरीके से 3 महीने बीते हैं ना, आगे आने वाले 6 महीने, यानी कि अगर हम जुलाई से दिसंबर तक काउंट करते हैं टोटल 6 महीने बचते हैं। तो अगर जिस तरीके से 3 महीने बीते हैं ना, वो 6 महीने बीतने में भी आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ कि अगर बोर्ड एग्जाम में 95+ % लाने हैं, 95 या आपको टॉप करना है अपने अपने स्टेट्स में, या फिर भाई देश में अगर टॉप करना है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को जरूर फॉलो करिए। और अपने पढ़ाई को लेकर अब जो है ना सीरियसली हो जाइए कि जून का मंथ आने ही वाला है, या फिर अगर आप जून में वीडियो देख रहे हैं तो जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। कुल मिला के टोटल आपके पास बचे हैं 6 महीने, और इस 6 महीने में क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आपके पास एक्चुअल अभी 6 मंथ बचे हुए हैं। 6 मंथ में आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपने बुक्स को लेकर, अपने चैप्टर्स को लेकर, सिलेबस को लेकर क्लियरिटी हो जानी चाहिए। एक्चुअल में क्या क्या हमारा सिलेबस जो है अभी कवर करना है, क्या क्या बचा है, और जो सिलेबस हमारा बचा हुआ है हम उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे, किस तरीके से उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये गोल आपको सेट करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए कि आपको किस मंथ में कौन कौन से चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक सिलेबस को तो कंप्लीट कर ही लेना है, ये आपको पता है, लेकिन किस तरीके से खत्म करना है या ये चीज़ को लेकर क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। गोल सेट होना चाहिए आपका इस चीज़ के लेकर कि बहुत जरूरी है। बस भाई हम क्या होता है ना, बस जो टीचर स्कूल में पढ़ा दिए, या फिर कोचिंग में अगर आप जा रहे हैं, या फिर यूट्यूब से हम देख रहे हैं, जो पढ़ा दिए वो बस पढ़ रहे हैं। हमें खुद ये नहीं पता खुद कि हमको एक्चुअल में खुद से क्या करना है, बस वो पढ़ा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी चेक करिए कि जिस तरीके से या जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो लोग पढ़ा रहे हैं, क्या सिलेबस कवर हो जाएगा। कवर होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप लोग पढ़ते जाओ, ठीक है। देखो मैं बात कर रहा हूँ बड़े बड़े कोचिंगों की या बड़े बड़े टीचर्स की। मैंने बहुत सारे लेक्चर वीडियो देखे हैं, तो उनका कहना ये होता है कि भाई दिसंबर तक आपको सिलेबस, नवंबर या दिसंबर तक वो क्या करते हैं ना, सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं और बोलते हैं भाई जनवरी में आपको करना है रिवीजन। एक बात बताओ, आप साल भर की पढ़ाई किए हो, 1 महीने में 5 सब्जेक्ट का रिवीजन करवाओगे? ये पॉसिबल नहीं है भाई, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो करते क्या है, पढ़ते जाते हैं, और जब लास्ट में आता है रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई ये नया लग रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि ये पहली बार पढ़ा हो, जबकि वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उसी टाइम रिवीजन नहीं किया था, ठीक है। तो मैं सबसे जरूरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, मैं आपको बता दूं। अगर आप 1 या 2 घंटे की पढ़ाई किए हैं ना, तो इस 1 या 2 घंटे की पढ़ाई के रिवीजन में मात्र 5 या 10 मिनट लगता है भाई। मुझे तो इतना लगता है, अगर आपने कभी रिवीजन किया होगा तो आपको खुद पता होगा कि 2 घंटे की पढ़ाई या घंटे की पढ़ाई में अगर आपको रिवीजन करना है ना पूरी सिलेबस का, मतलब जो भी आपने पढ़ा है, तो केवल 5 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस सिलेबस कंप्लीट करते मत जाओ, पढ़ते मत जाओ, जो पढ़ा रहे हैं बस तुम पढ़ रहे हो भाई, और उसके बाद जो है कुछ अपने से रिवीजन कर ही नहीं रहे हो। तो वीकली जो है ना, आप जो संडे वाले दिन रखो, उसमें कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो। संडे के दिन आप केवल और केवल रिवीजन करो, ठीक है। और केवल एक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैथ पढ़ते जा रहे हैं, बस फिजिक्स में मन लग गया, फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है भाई। प्रॉपर सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो चाहे संस्कृत, जो भी आपने लिया हो, तो हर एक सब्जेक्ट पे प्रॉपर आपको ध्यान देना है,
और सबसे जरूरी बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, संडे वाले दिन रिवीजन करना। ये नहीं करना कि सिलेबस कंप्लीट कर दे और उसके बाद हम जुलाई का मंथ निकाल जनवरी का मंथ निकाल दे रिवीजन करने के लिए, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप स्कूल से या फिर कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप नोट्स बनाया ही जाता होगा। तो एक बात मैं बता दूं आपको, वहाँ के नोट्स बनाना है, ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, नोट्स बनाना है वहाँ पे, लेकिन उसी नोट्स से आपका एक अपना नोट्स बनाना है, एक अपना ऑन नोट्स बनाना है, ठीक है। वो कैसे होता है, देखो भाई, आपने अगर आप मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग पढ़ाया जा रहा है, उसका आपने क्या बोलते हैं, उसका नोट्स आपने बनाया हुआ है, तो आप उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो उसमें से आपको जो लगता है कि हाँ ये चीज़ नोट्स कर लेनी चाहिए मुझे अलग से, तो एक अलग कॉपी, पतली कॉपी जरूर बना लेना भाई, उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो उस अपना ऑन क्या बोलते हैं, ऑन नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के पर्पज से, रिवीजन के लिए। तो क्या करना है आपको, दिसंबर तक से आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, प्लस रिवीजन करते जाना है वीकली, और लास्ट में उसके बाद भी रिवीजन करना है। आपको जनवरी और फरवरी का जो मंथ बचा है, फरवरी में तो एग्जाम ही होगा, फरवरी भी छोड़ दूँ, आपको दिसंबर या जनवरी का जो मंथ बचा है उसमें आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। दिसंबर और जनवरी में सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, प्लस प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल के तो आपको लगाने ही लगाने हैं। 5 ईयर का जो है प्रीवियस ईयर पेपर आपसे उठा लीजिएगा, फिर कैसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो उसको जरूर सॉल्व कर लेना आपको। और एक बात, आपको पढ़ाई के लिए को बिल्कुल सीरियस हो जाना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। ये नहीं कि आज 2 दिन पढ़े, फिर दिन एंजॉय के लिए। देखो, अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं ना, अगर आप 1 या 2 दिन का गैप ले लेते हैं बीच में, तो वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, आपको वापस उसी कंसिस्टेंसी को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, पढ़ाई से बिल्कुल भी मजाक नहीं होनी चाहिए। अगर सीरियसली है, अगर टॉप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको ज़्यादा प्रेशर तो कुछ करूँगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी सोच रहे हैं, मजे मस्ती में लगे हुए हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।